गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारे पास 2 क्वेश्चन और सेक्शन ई के भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको सिर्फ नोट्स ही करने। ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट्स हमारा, गिव द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, आगे जो क्वेश्चन देखा था वो भी यही था कि भाई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन किस तरीके से काम लगता है, जो भी आंकड़े हैं वो, लेकिन वो इकोनॉमी में था। यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में कैसे काम लगता है, जबकि वहाँ पे था इन इकोनॉमी यानी कि अर्थतंत्र में कैसे काम लगता है। तो दोनों में डिफरेंस है। गिव द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको पता चले कि भाई यही क्वेश्चन है इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आंसर है उसका, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी कंसिडर एज अ फॉलो। तो किस तरीके से स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस है इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स और किस तरीके से काम लगता है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट 1 पॉइंट है, इट सपोर्ट्स और कंफर्म एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। देखिए, अगर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होगी तो उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रिंसिपल कंफर्म हो पाएंगे या फिर वो चल पाएंगे, ऐसा यहाँ पे आपको बोला गया है। आंसर है उसका, इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व्स ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स एंड थियरीज। देखिए क्या करता है इकोनॉमिक्स, क्या करता है तो ऑब्जर्व्स ह्यूमन बिहेवियर्स एंड साइंटिफिक टूल्स। ओके, तो ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का काम, देखने का काम करता है कि भाई देखा ना हमने, एडम स्मिथ वही करता है ना कि हर दिन एक्टिविटी आदमी कैसे करता है। ओके, एंड साइंटिफिक टूल्स से क्या होगा इन इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक टूल्स का यूज़ करने से इकोनॉमिक्स में एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, तो उससे प्रिंसिपल, सिद्धांत और थियरीज बनाई जाती है। टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सच थियरीज एंड प्रिंसिपल इन रियल लाइफ एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। तो ये अलग अलग जो प्रिंसिपल्स और थियरी बनाई वो रियल लाइफ में चलेगी कि नहीं चलेगी, कौन से समय में चलेगी, कहाँ पे चलेगी, अगर वो सब कुछ जानना हो तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम रियल लाइफ एक्टिविटी इज़ नेसेसरी। तो हमको रियल लाइफ में से इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, सच इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मार्केट में कौन सी चीज़ों की खरीदी हो रही है, बिक्री हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि भाई हाँ, इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका, टू नो अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो ये हमने लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन देखा था कि भाई एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन एंड कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे मैंने नोट्स कर लिया है, रिफर सेक्शन सी आंसर नंबर 5। तो वही आपको यहाँ पे रिपीट करना है जो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। चलिए, तीसरा पॉइंट है, टू मेक कंपैरेटिव स्टडीज़। अगर आपको कोई कंपैरेटिव स्टडी करना हो, इसको इजी बनाना हो तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। तो किस तरीके से, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मेक्स कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ईजी। अगर दो बातों की अगर कंपैरिजन करनी हो, चाहे फिर वो टाइम हो सकता है या फिर कोई जगह भी हो सकती है, लेकिन वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से ईजी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ रेट of India's national income between 1951 to 2015 can be compared। अगर इंडिया की बात की जाए 1951 से लेके अभी 2015 तक या फिर 2020 तक भी आप लिख सकते हो, तो नेशनल इनकम में कितना ग्रोथ हुआ है अगर ये आपको जानना हो तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन हो गया कि भाई 1951 की कंपैरिजन में अभी प्रेजेंट सिनारियो क्या है। ओके,
फोर्थ पॉइंट है टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन, प्रिसाइज यानी कि डिटेल में, ऑफ फैक्ट्स, अगर फैक्ट्स के बारे में जानना हो तो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू ही आपको पता चल पाएगा कि ये सही या फिर गलत है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मेक्स प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ शोइंग, ग्राफ से क्या आपको पता चलेगा, इन्फ्लेशन यानी कि मार्केट में कौन अभी कितनी तेज़ी चल रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ, रीजनल डिस्पैरिटीज़, रीजनल यानी कि प्रादेशिक, डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है असमानता इन इनकम एक्सेट्रा। देखिए अभी गुजरात की अगर बात की जाए कंपेयर टू अदर स्टेट, तो गुजरात में डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो इससे अगर हम कंपैरिजन करनी हो, लेकिन कैसे ज़्यादा है तो प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा इंपॉर्टेंस है। ओके, कैन गिव प्रिसाइज एंड क्लियर पिक्चर ऑफ दैट ट्रेंड्स विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय लेमैन। लेमैन यानी कि आम पर्सन, सामान्य आदमी को भी अगर समझना हो तो वो समझ पाएगा। इकोनॉमिक्स में अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सीधा ही, भले उसको नॉलेज नहीं है लेकिन ग्राफ में सीधा ही उसको आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में अगर अच्छी तरीके से समझना हो, पढ़ाई करनी हो, तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंस है। एग्ज़ाम के लिए 3 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, टू बी कंटिन्यूस नया क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन, क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए वो आगे था स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अर्थशास्त्र, उसका महत्व क्या है, ऐसा यहाँ पे आपको समझाना है। तो देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, अगर हर दिन का, अगर हर एक आदमी जो बंदा होता है वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा, अगर वो समझना है तो आपको इकोनॉमिक्स जानना जरूरी है। तो देखते हैं, इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर इन द फॉलोइंग वेज। देखिए हर दिन को जितने भी लोग हैं क्या करते हैं, अगर वो समझना है तो इकोनॉमिक्स ज़रूरी है। उसमें फर्स्ट वन पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। ओके, तो इंटरनेशनल इवेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन से बनाव बन रहे, अगर वो जानना हो तो इकोनॉमिक्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट। तो देखिए अभी आपको पता है पेट्रोल डीजल का जो प्राइस होता है ना, वो यहाँ से नहीं डिसाइड होता, वो इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड होता है। और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में जानना हो तो इकोनॉमिक्स का आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्रिकल इवेंट्स। हिस्ट्रिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, अगर ऐतिहासिक बाबतें भी जाननी हो आपको तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हिस्ट्रिकल इवेंट्स लाइक वॉर, द एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो वॉर यानी कि युद्ध कब हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एंट्री कब हुई थी फॉर ट्रेड के लिए। लेबर मूवमेंट यानी कि मजदूरों ने भी एक क्रांति की थी, रिवॉल्यूशन की थी, एक्सेट्रा। अगर ये सारी ऐतिहासिक बाबतें आपको जाननी है तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक्स के थ्रू ही आपको पता चल पाएगा। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें 2 पॉइंट है। डिसीज़न मेकिंग बाय इंडिविजुअल, तो हर एक बंदा अगर डिसीज़न लेना चाहता है तो उसको इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से आना चाहिए। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जितने भी लोग हैं, यूज़ इकोनॉमिक्स टू गेट मैक्सिमम गेन्स बाय मैनेजिंग देयर टाइम्स एंड रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर। ओके, तो आपको जितना भी अच्छा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करना है, गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, लाभ करना, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज और टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और ये सारी बातें मुमकिन है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी को भी समझना हो तो भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक्स इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, तो जब आरबीआई सेंट्रल यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को जितनी भी लोन देगी और वो जितनी भी लोन देगी उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करेगी ना, दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में जब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई को अगर लोन देगी तो वो जो चार्ज करेगी दैट इज़ कॉल्ड
इज रिवर्स रेपो रेट, वो 12th में पूरा डिटेल में आएगा। गाइड डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे होता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के अगर बारे में जानना हो तो आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। लास्ट वन पॉइंट, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, तो प्रोफेशनल अगर जितने भी व्यवसायी लोग हैं उनको भी डिसीजन लेना हो तो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन नोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, को जानने के लिए इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है। विच गाइड्स प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, certain theories of economics help businesses in day-to-day decision pertaining to price determination, तो डेली एक्टिविटीज़ में जो भी प्राइस डिसाइड करने का काम आता है वो काम करता है इकोनॉमिक्स, यानी कि प्रोफेशनल में डिसीजन मेकिंग के लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, लास्ट वन सेक्शन ही देखो, आपको लिखना नहीं है लेकिन मैंने पूरा नोट्स करके, और मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर में से सेक्शन ई आपके स्कूल की एग्ज़ाम में नहीं आएगा 100%। मैं आपको ऑनली बैच ऑन पेपर भी आप मुझको बोलो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आपके स्कूल की एग्ज़ाम में ये दोनों जो सेक्शन ही दिखाई दे रहे चैप्टर नंबर 1 के वो नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए गए तो उनका आंसर क्या लिखना है, इसीलिए मैंने आपको नोट्स करके बता दिया है। गिव एन आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। ओके, तो पश्चिम में अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट के आइडिया के बारे में क्या कहना है, तो उसके लिए रिफर सेक्शन से आंसर नंबर 3 और 4। तो इसके लिए आपको कौटिल्य की डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन एंड सेक्शन डी आंसर नंबर 1, जिसमें एडम स्मिथ की डेफिनेशन, यानी कि जितनी भी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हम 4 पढ़ चुके हैं, पहले कौटिल्य की पढ़े, फिर मार्शल की, लायनेल रॉबिन्स की, उसके बाद एडम स्मिथ, तो चारों डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। ओके, लायनेल रॉबिन्स हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो 3, 4 एंड 1 वो आपको पूरा क्लियर करना है। चलें, सेकेंड क्वेश्चन है, ग्राफ्स और डायग्राम्स आर अ बेटर मेथड्स ऑफ प्रिसाइसली प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर ग्राफ्स और डायग्राम्स का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन में, तो रिफर सेक्शन डी आंसर नंबर 2 इन पॉइंट नंबर 4। तो आज जो हमने स्टार्टिंग किया था ना उसमें पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है दोबारा। ओके, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी, गुड डे।